नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी बड़ी बड़ाई। उर्मिला और उनके पति प्रमोद जी को अपने खान पान का बड़ा घमंड था। हर समय बढ़ चढ़ कर बात करते थे। हमारे घर जैसा खाना तो मोहल्ले भर में क्या कहीं भी नहीं बनता है। शुद्ध देसी घी का खाना बनता है। हमारे घर पर रोज़ 8-10 लोगों का खाना बनता है। इतने लोग आते रहते हैं, जबकि घर में कुल 3 लोग हैं। खूब सारा बनाकर हर रोज़ बाहर फेंका जाता है। बेटे की शादी करनी है तो इतनी बड़ाई कि कुछ पूछो ही नहीं। 2000 आदमियों का खाना था। ऐसा इंतज़ाम था, वैसा इंतज़ाम था। इतने लोगों ने खाना खाया, फिर भी खाना बच गया। और क्या खाना था, सब लोग वाह वाह कर रहे थे। उनके लिए इस तरह की बातें आम थी। वो जब भी सबके बीच होती, बस इसी तरह की बातें किया करती। उनके घर जैसी मिठाई या खीर तो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। दूसरों के घर के खाने में कमियां निकालना उनकी खास आदत है। किसी के घर का खाना उनके घर जैसा होता ही नहीं है, जबकि एक नंबर की फूहड़ औरत है वो। एक बार प्रमोद जी के एक दोस्त दिवाली पर उनके घर आए। उर्मिला जी का और मेरा घर आमने सामने है। प्रमोद जी के दोस्त वीरेंद्र जी का हमारे घर भी आना जाना है। दिवाली में वीरेंद्र जी उनके यहाँ मिलने के बाद मेरे घर भी आए। आते ही अपने पैंट की पॉकेट से कुछ शक्करपारे निकाल कर प्लेट में रख दी। मैंने पूछा, ये क्या है? तो वो बोले, अरे प्रमोद जी के यहाँ गया था भाभी जी, तो नाश्ते में शक्करपारे रखे और खाने के लिए ज़िद करने लगे। मैंने 3-4 उठा लिए। एक मुंह में डाला ही था कि इतना कड़ा था कि दांत ही टूट जाते, इसलिए बाकी जो हाथ में लिए थे पॉकेट में रख लिए। मेरी हंसी निकल गई। हर समय बड़प्पन छांटने वाली का ये हाल है। उनको तो किसी के घर की कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। वो जो बनाती है बिल्कुल परफेक्ट होता है। कुछ समय बाद उनकी लड़की की शादी पड़ी। शादी शहर से बाहर जाकर करनी थी, लेकिन मोहल्ले पड़ोस और जान पहचान वालों को एक डिनर पार्टी यहाँ भेजी। उसमें कुछ खाना कम पड़ गया। बाद में तो कुछ लोगों को खाना ही नहीं बचा था। कोई प्लेट में सब्ज़ी लेकर खड़ा है तो कोई पूड़ी नहीं है, कोई रोटी लेकर खड़ा है तो कोई सब्ज़ी नहीं है। हर समय डींगे हाँकने वाले अब मुँह छिपाए फिर रहे थे। कुछ लोगों की आदत में शामिल होता है हर समय अपनी अपनी कहना। अब अगर थोड़ी देर उनके पास खड़े हो जाइए तो लगेगा कब इनसे पीछा छूटे। सिर्फ अपनी ही बातें करती हैं। उर्मिला जी किसी की नहीं सुनती। उनके इस दिखावेपन से हर कोई परेशान था। पीठ पीछे सभी उनके बारे में बातें करते कि उर्मिला भाभी जी अपने आगे किसी की नहीं सुनती। सिर्फ दिखावा करना उनकी बातों पर सब एक दूसरे का मुंह देखकर इशारों इशारों में बातें करने लग जाते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब